हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेशल दही बड़े, जो कि बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनके तैयार हुए थे। मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक टिप शेयर करूंगी, जिससे कि आपके बड़े ना सुपर सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बिना छिलके वाली उड़द की दाल। यहाँ पर मैंने आधा कप उड़द की दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो करके रात में ही भिगोने के लिए डाल दिया था। ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। आप चाहें तो इसे 7 से 8 घंटे पहले भी भिगोने के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे 2 बार और अच्छे से धो लिया है। अभी एक जार लेंगे और दाल को हमें पीस लेना है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, क्योंकि इसका जो बैटर है हमें गाढ़ा ही रखना है। यहाँ पर मैंने सारी दाल को एकदम बारीक पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इतना ही गाढ़ा बैटर हमें चाहिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बड़े हमारे नहीं बनेंगे। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है दाल को फेंटना। तो यहाँ पर आपको कम से कम इसे 5 से 7 मिनट के लिए फेंटना है। जब आप इसे फेंटेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी फील होगी, बहुत ही हल्की हो जाएगी फेंटते हुए। यहाँ पर मुझे दाल को फेंटते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अभी हम एक कटोरी में पानी लेंगे, उसमें दाल डालेंगे और आप देख सकते हैं दाल पानी के ऊपर तैर रही है। इसका मतलब बैटर हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार। थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो जीरा, हरी मिर्ची, अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बड़े बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी ताकि बच्चे भी खा सकें, इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। बैटर हमारा तैयार है। अभी चलते हैं बड़े बनाने के लिए। तेल मैंने पहले ही रख दिया था गरम होने के लिए। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल हमारा मीडियम से भी कम गरम होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लें। अब हम हाथों में हल्का सा पानी लगाएंगे और बैटर लेंगे और इसमें बड़े का साइज़ दे देंगे। जैसा भी आप साइज रखना चाहते हो, बड़ा या फिर छोटा या मीडियम। तो यहाँ पर इसे हम मीडियम गैस फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। हाई गैस फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो ये ऊपर से तो अच्छा कलर आ जाएगा इनमें, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इन्हें तुरंत हमें नहीं पलटना है, 2 से 3 मिनट बाद ही पलटना है, जब ये अच्छे से कढ़ाई को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पलट दिया है और इसे हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इस बार मैंने छोटा छोटा साइज़ दिया है, लेकिन ये अभी छोटे लग रहे हैं। जैसे ये फ्राई होंगे तो साइज़ में बड़े हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े हैं उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इनके ऊपर हल्की हल्की सी जाली भी पड़ी है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेंगे। जो भी हम दही वगैरह इनके ऊपर ऐड करेंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। यही पहचान होती है अच्छे बड़े बनने की। तो यहाँ पर जो बड़े हैं मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। सेम तरीके से सारे बड़े हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हींग और नमक और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बड़े। तो जितने आपके घर में मेंबर्स हैं उस हिसाब से आप ऐड कर दें। बाकी के जो बच्चे हैं उन्हें रख दें, जब भी आपका खाने का मन हो तुरंत बना लें और खा लें। तो यहाँ पर इन्हें मैंने अच्छे से डुबो दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए इन्हें ढक देंगे। बीच बीच में आप इन्हें पलटते भी रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइज़ में कितना ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं। पानी को बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम सारे बड़ों का पानी निचोड़ करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मीठा दही। तो यहाँ दही में चीनी डाल के अच्छे से फेंट के फ्रीज में रख दिया था। फ्रीज में रखने से दही बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बड़े को अच्छे से दही से कवर कर दिया है। अब
अब हम इसके ऊपर डालेंगे काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची और हरी चटनी। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीठी लाल चटनी ऐड कर देंगे। थोड़े से अगर आपके पास अनार के दाने हैं तो आप अनार के दाने ऐड कर दीजिएगा, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर प्लेट हमारी बिल्कुल लग के तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो दोस्तों होली भी आने वाली है तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बस आपको एक ही काम करना है कि दाल को अच्छे से फेंटना है और आपके दही बड़े भी बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनके तैयार होंगे। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।